कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि कवे मोर हरिवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदिब उच्च स्वरे, बीजिवे सकल अंग नयन निरे। हे बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। दासानुदास भजन भजन ठाकुर जी का भजन, भजन जो जीवन का परम सौभाग्य है, जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, जीवन धारण करने की सफलता है, भगवान की इस मनुष्य शरीर को देने की हमारी कृतज्ञता है, भगवान की सेवा है भजन करना। भजन करने वाला भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के प्रिय सब होना चाहते हैं, अपने प्रियतम का प्रिय होना, और ये भजन के द्वारा संभव है। भजन कहते हैं पीना अपने इष्ट जिसके चरणों में हमने समर्पण किया है, जो हमारे सर्वस्व हैं, प्राण धन हैं, जीवन धन हैं, उनकी रस को मत मत कर दोह दोह कर प्राणों में भरना ही भजन है। और जो ऐसा करता है उसका चित्त द्रवित होता है और नेत्र प्रेमाश्रुओं से महाराज सब प्रकार से भीग जाते हैं। ये भजन का सौभाग्य जिनको प्राप्त है, एक बार अगर मिल जाए तो फिर इंसान उसी की लालसा, उसी के पीछे, उसी की चाह करता हुआ फिर उसे प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च रस स्थिति को प्राप्त कर ले। और जिनका अक्सर ऐसा, जिनका निरंतर ऐसा भजन होता है, वो परम धन्य है, परम धन्य है, परम धन्य है। इसके लिए हम अपने सत्संग में रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब हम शरणागत हैं, शरणागत के जहाँ धर्म है, शरणागत को ये करना चाहिए, कुछ ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, और शरणागत को अधिकार भी मिले हैं। शरणागत को अनुकूल जो है भगवान के, वो प्रण से करना चाहिए, संकल्प से अवश्य करना चाहिए। उसमें आलस्य, उसमें प्रमाद, उसमें नहीं, जो भगवान को प्रिय लगे, भगवान को समर्पित हो सके, और जो भगवान के अनुकूल नहीं है, जिसको हम भगवान के सामने समर्पण नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, उसके लिए कुछ भी हो जाए उसे नहीं करना, मन में भी नहीं आने देना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अभी तक रक्षा करते आए हैं, दांत नहीं तो दूध दियो, और जब दूध नहीं, दांत नहीं, जब दांत नहीं तो दूध दियो, जब दांत दिए तो खाने को भी दे रहा है। तो इस प्रकार भगवान हमारी रक्षा करते आ रहे हैं, और भगवान के श्री चरण कमलों में रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास रखना। भजन की रक्षा, शरीर की रक्षा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ओहो हो, भगवान तो सब परिवार की रक्षा करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के परिवारों को भी पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनका सब प्रकार से उनकी आगे भविष्य की सब प्रकार से वो स्थितियों की उसको वो पे करते हैं। बड़ा अच्छा वातावरण बनता है। इसी प्रकार भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं।
प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भजन तो हम परिवार में किसी ने एक ने किया, भगवान सबका पालन करते हैं। ओहो हो। कल एक बड़ी सुंदर बात चौपाई रविदास जी आपने गाई, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जब भी हम घर चले, घर आए, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा फ्लैट हो तो सीढ़ियों में लिख कर रखें। मेरे को याद आ रहा है कि जब हम अयोध्या जी में स्टेशन पर आए तो जगह जगह चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। आहा, एक चौपाई थी कि किस दिशा में सरयू जी बह रही हैं, दर्श मर फरश उर मज्जन पाना, हरही पाप कहीं वेद पुराना, उत्तर दिशी कहे सरयू पावनी। आहा, तो इस प्रकार ये चौपाइयों का बड़ा अपना रस है। अपनी सीढ़ियों में प्रवेश करते चढ़ते हुए इसका दर्शन होना चाहिए। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। आहा, मोरी सुधारहि सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। रक्षिष्यति विश्वासो। भगवान श्री देव ऋषि नारद जी ने श्री भक्ति महारानी को कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम कथन। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अहो चिंता अहो वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। जय हो जय हो जय हो जय हो। आहा हा हा, ये क्या अद्भुत श्लोक है। द्रौपदी की इतने बड़े कौरवों के कश्मलात से, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। ये भी लिखने वाली चौपाई श्लोक है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। इसी प्रकार और भी बड़े बड़े अद्भुतम श्लोक हैं, चौपाइयां हैं। आहा हा। हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं अपने टूटे फूटे शब्दों में कि हे प्रभु हमें एक अच्छा वैष्णव बना लो, अपनी कसवटी पर खरा वैष्णव बना लो। तो संतों ने हमको लिख कर दे दिया, भैया इस तरह से एक ड्राफ्टिंग है, लिखी हुई है, इस पर नीचे अपनी श्रद्धा की सिग्नेचर कर दो। हरिजू मेरो मन हठ न तजे, तुलसीदास बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजे। परम पूज्य बाबू जी को अति प्रिय पद है गोसाई जी का, कब हो कि ऐसी रहनी रहूंगो। आहा, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ओहो हे गोविंद। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी के, सूरदास जी के और भी संतों के पदावली के नीचे हम अपना श्रद्धा नमन करके भगवान को अपनी विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। अभी हमने सुना जहाँ शरणागति के धर्म हैं, कुछ करने वाले कुछ ना करने वाले, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। एक तो भगवान रक्षा करेंगे इसका विश्वास रखना, और एक कभी ऐसी अपेक्षा होने पर भगवान 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 से ही कहना। भगवान से कहना, कल से हमने सुना कि महामंत्र को ही कहना, क्योंकि कली काल के भगवान श्री महामंत्र हैं।
कृष्ण नाम रूपे कली काले कृष्ण रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। कलिकाल के भगवान श्री हरि नाम है, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम भगवान को दे दी है। अब भगवान के पास रूप है, लीला है, माधुर्य है, सौंदर्य है, ललित है, लालित्य है, लेकिन शक्ति सारी कृपा करने की हो, ये सब जो है वो श्री हरि नाम में है। हरि नाम ही कली काल के इष्ट हैं। नाम सम कली काले नाही आर धर्म, सर्व शास्त्रेर मर्म, सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मर्म। ये प्यार श्री मन महाप्रभु जी ने श्री प्रकाशानंद जी को सुनाया। नाम सम कली काले नाही आर धर्म। नाम स्मरण जो कर रहा है वो कली काल के जितने भी धर्म हैं, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, नित्य धर्म है, नैमित्तिक धर्म है, वेद धर्म है, कुल धर्म है, परम धर्म है, उसका पालन कर रहा है। तो नाम सम कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मर्म। श्री श्री कल हमने सुना, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, परितस्त्वाम हरि नाम संशयामी, मैं सर्वतो भावेन इस हरि नाम का आश्रय लिए हुए हूँ, मुझे आश्रय श्री हरि नाम का है। और भी सबैयास में कहते हैं ना, वे और की आशा करे ना करे, जिन्हें आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बिना कृष्ण के दर्शन या जग में, यह जीवन ही किस काम का है। तो हरि नाम हमारी रक्षा करेंगे। हरि नाम के लिए ही रक्षा के लिए हरि नाम का ही आश्रय लेना। गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्ये, हरि नाम के लिए ही, जैसे हम श्री किशोरी जी के नाम को बारंबार ना कहकर रजरानी कहते हैं, और वस्तु स्थिति भी यही है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते रानी तो रजरानी है, रानी तो रजरानी है। जैसे राजाओं के यहाँ बड़े बड़े नट नटी होते हैं, इस रजरानी के ही इस महाराज्य में श्री राधा कृष्ण नट नागर की तरह जो है वो विहार करते हैं, राजरानी को प्रसन्न करते हैं। रानी तो रजरानी है। और दूसरा हम ये और कहना शुरू कर देंगे कि हरि नाम सब संपत्ति हरि नाम के आही, सब संपत्ति हरि नाम के आही। जो कुछ है हरि नाम का है, जो कुछ है हरि नाम से मिला है, जो कुछ मिलेगा हरि नाम से मिलेगा। हरि नाम ही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हरि नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है। शब्द वैसे भी ब्रह्म है, गीता जी में भगवान ने कहा। तो इस प्रकार अनाप शनाप शब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई महाराज अनाप शनाप संतान पैदा करना चाहेगा, इसी प्रकार हमारे द्वारा बोले गए अनाप शनाप उल जलूल शब्द ये वायुमंडल को दूषित करते हैं और फिर सभी पर प्रभाव डालते हैं। शब्द का कभी नाश नहीं होता, हरि नाम के द्वारा केवल उद्धार होता है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन की महिमा है। प्रभात फेरी का उपक्रम है, घर में उच्च स्वर से हरि नाम करने की प्रेरणाएं दी जाती, करते भी हैं। आत्म निक्षेप, हमारा जो कुछ है वो हरि नाम का है।
हरि नाम कहो, हरि कहो, ठाकुर जी कहो, गौर हरि कहो, श्री रघुनाथ जी कहो, प्रायवाची हैं सब। लेकिन कली काल में नाम सम कली काले आर नहीं धर्म, नहीं आर धर्म। चहु दिशि चहु युग नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। नवविध भक्ति पूर्ण नाम हईते होय, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो ऐसा श्री हरि नाम है, हरि नाम का जप है, हरि नाम का जप भी संकीर्तन है। तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य, हमको एक अधिकार मिल जाता है कि हम अपने भगवान को कुछ सुनाएं, अपनी मनगत कथा कहें, अपनी व्यथा सुनाएं, अपनी प्रार्थना भगवान को सुनाएं, क्योंकि हम शरणागत हो गए हैं, हमें एक अधिकार मिला है। भगवान को भी चाव होता है कि ये मेरा नन्हा सा शरणागत मुझे कुछ सुनाए, मुझे कुछ सुनाए। और वो क्या सुनाएंगे? हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। कोई समय था हम लद्दू लद्दू बोलते थे, कोई समय था मम्मी को हम मनी मनी बोलते थे, कोई समय था पता नहीं हम क्या क्या बोलते रहे, क्या क्या मांगते रहे, क्या क्या याचना करते रहे। लेकिन अब जब हम कहेंगे हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, नयनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो भगवान कहेंगे अब तो ये बिल्कुल सियाना हो गया है, वाह, अब तो ये बिल्कुल परिपक्व हो गया है, वाह 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 वाह। हमें जो शरणागत होने के कारण भगवान को कुछ कहने का, सुनाने का अधिकार है, उसका हम प्रयोग करते हैं सत्संग के माध्यम से, और भगवान को नरोत्तम जी के शब्दों में अपनी हृदयगत व्यथा और अपनी इच्छा, हमारी अपनी डिमांड और उनके लिए कुछ न कुछ गॉसिप्स करते हैं। जब दो जने मिलते हैं, उनको ना आप मिलना, आपसे कुछ बातें करेंगे, मिलकर बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, सबसे बड़ा सुख होता है। महाराज जी कहते हैं ससुराल गई हुई बेटी जब मायके आती है तो पिता महाराज रात्रि भर बातें करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये गॉसिप्स भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है। तो अब हमारा संबंध ठाकुर जी से है, क्या संबंध है? अब उनकी शरणागत है। देखो, भगवान से संबंध बनाना चाहिए, उसका नींव भरो, और नींव है शरणागत। आगे महल अपने आप खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे भक्ति की और प्रोग्रेस होगी, महल अपने आप खड़ा होगा। इनिशियली और परमानेंटली हम भगवान के शरणागत हैं, हम उनके शरणागत हैं, शरणागत हैं। मामेकम शरणम ब्रज शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बात शरणागति से शुरू होती है, और शरणागति कोई छोटा धर्म नहीं है, सर्वमान्य धर्म है। कोई संप्रदाय हो, कोई मजहब हो, कोई मत हो, सब में शरणागति की बात कही गई है। और ये शरणागत को भगवान को कुछ कहने का अधिकार है, और भगवान शरणागत के प्रति ममताद्र होकर चाहते हैं कि हम कुछ आपस में बातचीत करें, बैठे तो कुछ सुनाओ, तुम कुछ सुनाओ। उनका बड़ी कड़की है महाराज, ऐसे ही भजन हो रहा, उसमें रस नहीं आ रहा है। भगवान कहते मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी रस नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है। उनका आप कृपा करो ना प्रभु जी, अगर आपसे आज मेल हुई है, भेंट हुई है,
तो आप सर्व समर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हो। भगवान ने कहा मेरी समर्थ होती तो मैं कब का कर दिया होता। ये तो महाराज गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नव प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाभ्यम मत संदेश विमोचय। इसके लिए तुम्हें वृंदावन जाना होगा। मैंने उद्धव को भेजा, कहा महाराज हमें भी भेज दीजिए। हाँ, तस्थानम आस्य तस्तनवा प्रीति तद बस्ती स्थले, तो हमें भी भेज दीजिए। भगवान ने कहा तुम अभी ब्रजरज के उपासी बन जाओ। तो उनका ये तो जो भजन है वो श्री ब्रज की रजरानी से ही मिलता है। भजन का अभ्यास हो सकता है, लेकिन भजन तो रजरानी की कृपा 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 से ही होता है। गुरुजनों की चरण रज प्रसादेन होता है, वैष्णवों की चरण रज प्रसादेन होता है। तो इस प्रकार जब हम भगवान से यही याचना करते तो भगवान बड़े खुश हो जाते। देखो ये कोई समय था लड्डू भी नहीं कह पाता था, हम समझ ही नहीं पाते थे क्या करता है। और भगवान आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, किशोरी जी कृष्ण कहे आमाए भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के मने दिव। ये महाराज आग से खेलना चाहता है, ये दुर्भाग्य की सृष्टि करना चाहता है। इसे मालूम नहीं कि जिसकी ये चाह कर रहा है उसके पीछे कितनी उपाधियां जुड़ी हुई हैं। ये सोचता है मुझे केवल धन मिल जाए, लेकिन भागवत जी नहीं सुनी 15 दोष उसके साथ लगे हुए हैं। आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के मने देव। लेकिन जब वो मेरा चरण आश्रय नहीं छोड़ता है, मेरा भजन नहीं छोड़ता है, चाहे कामना बनी हुई है, तब निज चरण दिया प्रभु विषय भुलाई वह। भगवान अपने चरणों की भजन की रुचि देकर विषय का विस्मरण करा देते हैं। का तुम्हें बड़ी आसक्ति है ना, लो ये मेरे भजन की रुचि ले लो, भजन में आसक्ति ले लो, भजन का आनंद ले लो। अब तुम जब भजन आसन पर बैठोगे या वैसे भी तुम नित्य छके रहोगे। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, विरत स्नेह मगन सुख अपने, ताका सुख सोई जानिए चिदानंद संदोह। तब भगवान इस प्रकार की कृपा कर देते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है। आज जब हम भगवान से केवल उनका भजन मांग रहे हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से, द्रवित चित्त से, तो भगवान कहेंगे देखो मैंने अच्छा किया ना, विषय नहीं दिए। अगर विषय दिए होते तो ये थोड़ी होते, विषय दिए होते तो इसको महाराज अपने इस कल्याण का पथ इसको सुझाई ही नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता। मैंने कितना अच्छा काम किया, इसे विषय नहीं दिए और इसने भी मेरे चरण नहीं छोड़े, मेरा भजन नहीं छोड़ा, महामंत्र नहीं छोड़ा। इसलिए आज ये खुद ही कह रहा है, हरि हरि मुझे केवल अपने चरणों का प्रेम, मुझे चरणों का प्रेम दीजिए। और एक बात बड़ी अद्भुत है जिसको महाराज हो एनग्रेव्ड करा के लिख देना चाहिए घर में। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुना, मनोरथे नासति धावतो बही। क्या एक प्रिंसिपल, क्या एक महाराज फॉर्मूला, क्या एक सिद्धांत, क्या एक निर्णय श्री भागवताचार्य श्री प्रहलाद जी के द्वारा निर्णीत होकर हमें प्राप्त हुआ है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, जिसमें भगवान 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 नंदनंदन की, भगवान रघुनंदन की, भगवान गौरहरि की अकिंचन भक्ति है। भजन तो है, प्रेम तो है, लेकिन कामनाओं की दलदल से जो ऊपर उठ चुका है, कामनाओं की शुद्धता, कामनाओं की विपरीतता को जानकर भगवान हमारे लिए क्या सोच रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं।
हम अक्सर सुना करते हैं कि किशोरी जी ने भी श्री पार्वती जी से निज अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन जब पुष्प वाटिका में देखा श्री रघुनाथ जी के लिए कि ये मेरे अनुरूप रूप तो नहीं है इनका, ये मेरी तरह गोरे तो है नहीं, लेकिन मुझे इतने पसंद हैं, तत्काल वो दोबारा गई उमा के मंदिर में कि अगर आपने मुझे सुंदर वर देने के लिए ही तलाश करनी शुरू कर दी तो मैं इस सामने सहज सुंदर सांवरे के बिना मैं तो रह नहीं सकती हूँ। श्री किशोरी जी ने भी श्री पार्वती जी के चरणों में जाकर दोबारा अमेंडेड प्रार्थना की, रिवाइज्ड प्रार्थना की। मन जाहि राचे वो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। किशोरी जी को श्री पार्वती जी ने भी यही कह दिया, या आपने जो सुभग वर मांगा है निज अनुरूप, वो आपके अनुरूप मैंने तुम्हें दिखा दिया है। उनका हाँ यही चाहिए, यही मेरे अनुरूप। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल वाम भाग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय हो। तो भगवान जो करते हैं सुहृदम सुहृदम, अपनी बाजू पर कहीं लिखवा रहे हैं, कहीं कुछ लिखवा रहे हैं। अपनी डायरी, अपने बुक नई बुक पर लिखो, अपनी वही नहीं लगानी हो, खाता नया लगाना हो, कंप्यूटर लैपटॉप के पहले कुछ न कुछ हम लिखते हैं जिसको खोलते ही हमें मिलता है। और वो क्या लिखें? सुहृदम सर्वभूतानाम। स से किसी का नाम निकले तो उसका नाम रखना सुहृद। सुहृद। हाय 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 हाय। सुहृद उसे कहते हैं, श्री श्री विजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, जो सबका सुख चाहता है, सब समय सबका सर्वतो भावे, जो केवल सुख चाहता है, सुख के सिवा ना चाह सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना उसकी समर्थ है, उसे कहते हैं सुहृद। सुहृद। सुहृदम सर्वभूताना। उनका महाराज हम तो दुखी हैं। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था एक बात को जान लो, ज्ञात्वा माम शांति मरिष्यति। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, तुम्हें इस बात का बोध नहीं है, तुम इस बात में विश्वस्त नहीं हो कि मैं स्वयं सौहार्द के, किसी के परम सुख की प्राप्ति के, उद्योग के कुछ नहीं करता, कर सकता भी नहीं। वेद ने मुझे ना अधिकार दिया है, ना मुझे समर्थ दी है। बस सबसे बड़ी बात है कि तुम भजन भी करते हो, मेरे प्रति श्रद्धा पूरी हो, ऐसा अभिमान भी करते हो, ऐसा विश्वास, ऐसी शांति भी तुम्हें है कि हम भगवान की शरणागत हैं, लेकिन मेरे स्वभाव के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। महाराज श्री कहते हैं, लड़की से कद मिलाते हैं, रूप मिलाते हैं, सैलरी मिलाते, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिलाना चाहिए स्वभाव। स्वभाव मिल गया तो जन्म बीत जाएंगे, स्वभाव नहीं मिला तो सब कुछ मिलने के बाद भी कहाँ चल पाएंगे। तो भगवान से भी अपना स्वभाव मिलाओ। अब भगवान का स्वभाव तो सुपर है, उनके समान स्वभाव तो किसी का हो ही नहीं सकता। ये उनका स्वभाव ही है जिन्होंने महाराज सबको अपने वशीभूत कर रखा है। एक बड़ा चौरा अष्टकम का पद है, बड़ा सुंदर,
श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। ये भगवान की सबसे बड़ी विभूति है, मधुर माधुरी है। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। भगवान हमारे लिए जो करते हैं ये तो महाराज वो मुख्य रूप में तो किशोरी के लिए करते हैं और किशोरी जी के लिए करते हैं, और उसमें जो कन्न या किशोरी जी के आगे उनसे हमें वितरण कराती हैं। बाकी श्री ठाकुर जी हमारे लिए डायरेक्ट कुछ करते हैं ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। जहाँ कहा जाता है ये करुणा सिंधु है, करुणा का जहाँ नाम होगा उसका मतलब है किशोरी। भगवान दया के निधान है, तो दया कौन है? किशोरी जी। तो इसलिए तो सुहृदम सर्वभूतानां श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। श्री किशोरी जी के हृदय को चुराते हैं, चुरा सकते हैं। किशोरी जी का हृदय इन्होंने चुरा लिया, उनका कैसे चुरा सकते हैं? ये 64 कला संपूर्ण है, किशोरी जी 64 करोड़ कला संपूर्ण है, उन पर कैसे रीझ गई? उनका किशोरी जी के रीझ का एक क्राइटेरिया है, किशोरी जी की एक पसंदीदा एक स्वभाव राशि है, यहाँ भी दिखती है और वो ठाकुर जी में दिखी है, और वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां। ओहो, किशोरी जी ने अपने स्वभाव का प्रसाद पहले ठाकुर जी को दे दिया और फिर उनको पसंद कर लिया। ये किशोरी जी ने ही दिया है, और किशोरी ने देकर खुद ही इन पर रीझ गई है। ये ठाकुर का स्वभाव किशोरी जी के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त है। हाय 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 हाय, ये महाराज मेरी वेडिंग रिंग है, ये मेरी जो कुछ भी है। इसी प्रकार ये किशोरी की कृपा है जिसके बल पर ठाकुर जी गर्ज रहे हैं, सबको आश्वस्त कर रहे हैं। उनका हम दुखी हैं, उनका तुम पता नहीं कौन कौन सी पेन किलर खाते हो। मेरी बात सुनो। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा जात्वा माम शांति मरीक्षति। भगवान कहते इसका पाठ करो, सुहृदम सर्वभूतानां। ज्यादा से ज्यादा अगर कहना है, नारद जी की 84 सूत्रों में लिखा है, तो कह दो महाराज हमें अपनी कृपा का दर्शन तो करा दो। आप कृपा करते हैं, मंगल भवन का मतलब है परिणाम में मंगल करने वाले, लेकिन थोड़ा सा महाराज टिप तो दे दो पहले। मैं इतना तड़प रहा हूं, मैं इतना रोगग्रस्त हूं, मैं इतना ऐसे कटु स्वभाव के परिवेश में मैं फंस गया हूं, ऐसे परिवार के उस कठोरता के चक्कर में मैं विक्षिप्त हूं, मैं बड़ा टेंस हूं। ये सब क्यों है? इसमें क्या आपका सौहार्द है? मुझे थोड़ा सा दर्शन करा दो। भगवान से विज्ञप्ति में हम ये कह सकते हैं। होय होय, अरे गुरुजी हमारी भगवान से प्रार्थना करो। वैष्णव कहते हैं तुझी वृंदावन रहंदे, तुझी ठाकुर जी मैनू भी वृंदावन वास मिले, मेरी भगवान नूं तुझी सिफारिश कर दियो। अरे भगवान कहते हैं तुझी अपने शब्दां च बोलो, मैं तुहाडे कोलों सुनना है। अपने स्वजनों को सुनने में बड़ा सुख होता है। हम किसी की सिफारिश करें, वो कहता किहदी सिफारिश करते, वो कहता ना नहीं दसना। जो ना दसिया कहता उन्होंने मैंने सीधा क्यों नहीं किया, उन्होंने मुझे सीधा क्यों नहीं कहा। वो तो मेरे अपने हैं, मेरे शरणागत हैं, उनका अधिकार है मुझे सीधी बात करने का। तो भगवान से सीधा कहो ना कि हे प्रभु मेरे जीवन में ये जो कष्ट है, आप कहते मैं सौहार्द ही केवल मात्र मेरे पास है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, और मेरे
पत्ता हिले बिना कुछ होता नहीं है। तो ये जो हो रहा है, मुझे इतने दुखों के, इतने महाराज झंझावातों के, इतनी पीड़ाओं के पास में मुझे जो पटक दिया गया है, इसमें आपका क्या सौहार्द है? ये तो मैं मानता हूँ कि परिणाम में ये मेरे मंगल के लिए ही है। सुभद्रा जी ने कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जब आप कृपा के सिवा कुछ करते नहीं, तो आपकी कृपा की धारा में मैं अन्यथा क्यों उसे विक्षिप्त करूं, क्यों उसे डाइवर्ट करूं? तो हे प्रभु, कम से कम ये तो दिखा दो कि इसमें आपकी क्या कृपा है। भगवान कहते अपने चतुर्दिक देखो, तुम्हें दिख जाएगा। ये जो तुम्हें दंड मिल रहा है, ये जो तुम्हें टेंशन मिल रही है, ये जो तुम्हें क्लेश मिल रहा है, इसकी चतुर्दिक देखो। इससे मैं तुम्हारे उस प्रारब्ध की निवृत्ति कर रहा हूँ या तुम्हें परिपक्व कर रहा हूँ, ये भी तुम्हारे हित में ही है। कोई कहे मुझे टिप तो दे दो, उनका चतुर्दिक जो तुम्हारे पास मैं खड़ा हूँ। माता सब कुछ करती है, घर का काम, पति का काम, पति की सेवा, लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाए उसने कुछ नहीं करना, उसको गोदी में लिए पड़ी रहती है। बुखार तो वो ठीक नहीं कर सकती है, ठीक भी करती है, उसी की दुआ है जिससे वो ठीक होता है, लेकिन ना वो कुछ बनाती है ना कुछ खाती है, उसको गोद में लिए रहती है। इसी प्रकार भगवान कहते डू बिलीव मी, मैं चतुर्दिक तुम्हारे पड़ा रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। मैक्सिमम मैं तुम्हारे लिए ओबलाइज करता हूँ, ओवर एंड अबव ओबलाइज करता हूँ, जिससे कि तुम्हारा ये कष्ट का समय कट जाए, कट जाए, कट जाए, और तुम इसे झेलने में सक्षम समर्थ हो जाओ। डू बिलीव मी, चतुर्दिक देखो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरु कथम, दुख का ही चिंतन करते करते चतुर्दिक मैं खड़ा हूँ, ये मैं दिखता नहीं हूँ। दिन रात उसी की चर्चा, दिन रात उसी के विषय में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नहीं 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 नहीं। मैं किस रूप में तुम्हारे को आकर तुम्हें कोई समाधान दे जाता हूँ, किस रूप में आकर तुम्हें मैं सब प्रकार से संभाल जाता हूँ, किस रूप में आकर मैं तुम्हें बलिष्ठ कर जाता हूँ, ये भी तो देखो। इस प्रकार तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही कर्मों का ये परिणाम है, लेकिन क्यों कैसे भोगते हैं? तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, आपकी उस अनुकंपा को देखते हुए, अनुकंपा को पहचानते हुए, अनुकंपा को ढूंढ कर उसका अनुभव करते हुए, उसका दर्शन करते हुए, तत्तेनुकंपां सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकं हृदबाग वपुर्भिः विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा भगवान कहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, आज दीवार पर लिखने वाला एक हमेशा के लिए लिखवाए जाने वाला श्लोक है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमरिष्यति। इससे हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान उसके भी सुहृद हैं। हम किसी से धोखा नहीं करेंगे। तुझे धोखा देकर तुम्हारे पैसे मैं ले लूं, भगवान ने कहा मैं सबका सुहृद हूं, उसका भी सुहृद हूं। आज तुमने धोखे से उसका पैसा लिया है, कल मैं तुम्हारा भी पैसा उसे दे सकता हूँ। अगर नहीं दूंगा तो उसे तुमसे ज्यादा उसे दे सकता हूँ। मेरे पास कौन सी कमी है? लेकिन तुम्हारे विषय में किसी को छोटा समझना, किसी को धोखा देते हुए, नहीं नहीं नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां, जिसको कसर लगती है मैं उसके पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, भगवान कहते हैं। ये हमारे परम पूज्य बाबू जी का भी वचन है। दो भाइयों के झगड़े में जो कसर खा देता है, भगवान कहता है उसकी कसर मैं पूरी करता हूँ। लड़की का विवाह मैं करता हूँ। ये दो बातें भागवत जी में भगवान ने सबको बताई हैं।
इसलिए सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां। परसों जो डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे आपका ये हम कोटेशन सबको सुनाते हैं, भगवान सब पे कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। उनका डॉक्टर साहब ये बात पुरानी हो गई, अब उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गई है। उनका क्या, उनका हे प्रभु सब पे कृपा करी, चाहे मेरे ते सब तो बाद करी। ये मेरे राधा रमन, मेरे को अपने पर मैंने अपनी पीठ थपथपाई। एक दिन मैंने अपने को शाबाशी दी। एक समय था जब हमारे यहाँ बड़ा जुनून चढ़ा कि हम मिट्टी के पात्रों में ही भोजन बनाएंगे। बनाया भी, और मिट्टी के पात्र मथुरा से गाड़ी भर के वो संजय जी लाए। मंदिर में आया कि सबको आज बड़ी बड़ी मिलेंगी, वो क्या बोलते हैं, भगोने मिलेंगे। तो सबके लिए बट रहे थे, सबके लिए बट रहे थे। तो सबने कहा तुम भी ले लो। मैंने कहा नहीं, पहले सब तुम ले लो तो बाद में मैं ले लूँ। संजय ने मुझे आखिर में कहा, मैंने पहले ही पता सी अंकल तुसी लेना नहीं तो मैं तुहाडे वास्ते अखीरला जड़ा कि कार दे विच ही रखिया है। मैंने पता सी तुसी इचों लेना ही नहीं, पहले सारे लैणगे तो फिर तुसी लेना। मुझे बड़ी अपने यार, क्या यार, हमारा मेरा तो इसमें कमी भी हो सकती थी। अगर मैं ले लेता तो मेरे पल्ले क्या रहना था कि अंकल मैं तो ये निश्चित मान के चला था कि आप पंगत में लेंगे नहीं। प्रभु सब पे कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। नहीं 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 डॉक्टर साहब आप बदल गया है, इसमें अमेंडमेंट आ गई है। हे प्रभु सब पे कृपा करी, चाहे मेरे ऊपर अखीर ते करी। रब्बा रब्बा मी वसा सब दी कोठी दाने पा। हे प्रभु सब ते कृपा करी, मेरे ते चाहे अखीर ते करी, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। माता ने कहा, ये निमाई भगवान मुझे ही दुख क्यों इतने देता। उनका मैया तू अनाभ्यस्ता नहीं है और कोई सह नहीं सकेगा, कोई अभ्यासी नहीं है, तू तो अभ्यस्ता है। तूने इतने दुख सहे हैं, 8 कन्याओं का जन्म लेकर बड़ी हुई, वो दिवंगत हो गई। तेरा भाई, तेरा बड़ा पुत्र सन्यासी हो गया, तेरे पति नहीं रहे, अब तू सन्यास की बात कह रहा है। क्या भगवान ने सारे दुख मुझे ही देने का निश्चय किया। उनका मैया भगवान का तुम पर विश्वास है, भगवान का तुम पर विश्वास है और तुम अनाभ्यस्ता नहीं हो, इसलिए भगवान इस प्रकार करते हैं। उनका है अच्छा, भगवान का मुझ पर विश्वास है कि मैया तू इन दुखों को सह लेगी, तू अनाभ्यस्ता नहीं है। और किसी को दूंगा तो वो चिल्लाएगा, मेरे को ही कहेगा कि तुम हो नहीं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कहोगी। इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं कि चलो एक आध दुख और दे दो माता शची को। देखो महाप्रभु जी की ये माता शची को जवाब है। और फिर देख मैया, तूने आज तक जो दुख सहे हैं वो प्रारब्ध के थे, माया जनित थे, अज्ञान जनित थे। लेकिन अब तू अगर मेरा दान करके मेरे बिना जो दुख सहेगी, कृष्ण तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। प्रारब्ध के दुख अगर हम सहते हैं तो उसका किसी का क्या है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, तुम्हारा प्रारब्ध है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करसी सो तस फल चाखा। भैया मैं इसमें इंटरफियर नहीं करता हूँ, जो तुमने किया तुम्ही को उसका फल मिल रहा है, किसी को अच्छा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो तुम अपने को देखो। अपने आज के फल श्रुति में अपने पूर्व कर्मों को हम देख सकते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा जो आज हम कर रहे हैं, हमारा वर्तमान हमारे भूत का हमें दर्शन करा रहा है। हमने दान नहीं किया, आज धन नहीं, हमने विद्या नहीं किसी के लिए दी तो आज हम मूर्ख हैं। जो धर्म हमने नहीं किया वो हमें नहीं मिला है, इसलिए अब कर लें ताकि आगे तो मिल जाए। तो भगवान कहते इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करसी सो तस फल चाखा। का महाराज
फिर भी आप कुछ तो करते होंगे। उनका हाँ मैं करता हूं। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं उनके प्रारब्ध में मैं खड़ा होकर उसका निर्वाह करा देता हूं। उनके इस समय को मैं अपने आश्रित के जीवन में उपस्थित होकर अपने नाम के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने स्नेह के माध्यम से, अपने प्रेमी जनों की संगति में, अपनी चर्चा के माध्यम से उसे ऐसा उदार चेता बना देता हूं। और उसका उदाहरण कुंती जी हैं। कुंती जी ने, इसकी कई व्याख्याएं हैं। जब से भागवत जी प्रकट हुई हैं इसकी व्याख्या हो रही है। विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने विपत्तियों के पहाड़ टूटे ऐसी याचना की है। एक्चुअली कुंती जी ने देख लिया है कि ये सब विपत्तियां क्या है, मायाकृत है। मायाकृत, मायाकृत किसे कहते हैं? जो है नहीं, भासता है। संसार में सुख नहीं है, सुख भासता है, सुखाभास है। गर्मियों में हम वो आए थे शुकताल से वापस, तो रास्ते में कार में ऐसा लगता था आगे सड़क पर पानी और पानी है, लेकिन जाते थे कुछ भी नहीं था। अरे इतना पानी, सड़क पानी से भरी हुई है, भासता है। इसी प्रकार संसार में सुख भासता है नहीं है। ऐसा जो संसार का स्वभाव है, भगवान कहते हैं ये दुख भी इसी प्रकार है, सुख भी इसी प्रकार है। इसको देखा है कुंती जी ने, कुंती जी ने देखा है। हमने एक बात नील गोस्वामी जी की सुनी, जो बड़ी बड़ी विपत्ति में पड़ी हुई बेटियों को, बंधुओं को उनका आधार बनी हुई है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देवतामृत लेके आए हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि अमृत पिला दो राजा को और हमें कथामृतम दे दो, तो क्या विचार है? उनका महाराज इस अमृत को पीकर कोई अमर हुआ हो ऐसा तो मैं देख नहीं रहा हूं। लंबी आयु होना अमर होना थोड़ी है। तो उनका है अमृत पीकर कोई अमर नहीं हुआ तो तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा अनुभव है? उनका महाराज विष पीकर अमर सब हुए हैं। ये वो पंक्ति है जिसको आकाश में लिखा जाना चाहिए, कोई भी देखे बिना रहे ना। शेयर इट टू ऑल, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इस कोटेशन को शेयर कर दो। विष पीकर अमर होने वालों की गिनती नहीं है, असंख्य है। और अमृत पीकर एक भी अमर हुआ हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अमर कुंती हैं जिन्होंने विपत्तियों का विष पिया है और आज मुस्कुराकर कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मुझे विपत्तियां ही दीजिए। जिनको संपत्तियों का अमृत पीना है उनको दे दीजिए, मुझे विपत्तियों का विष पीना है जिससे कि मैं अमर हूं और अमर ही रहूंगी। मैंने जितनी विपत्तियां झेली हैं उतनी ही मैं परिपक्व हो गई हूं, क्योंकि मैं जानती हूं इन विपत्तियों की वास्तविक जो है वो सत्ता नहीं है। ये दीवार पर बने हुए शेर की तरह दहाड़ती हुई लगती हैं, लेकिन आपके शरणागतों को काट नहीं सकती हैं। शरणागति से भयभीत नहीं हो सकता। उनका रे तेरे पुत्र भीम को विष देकर समुद्र में गिरा दिया गया। उनका क्या बढ़िया बात आपने सुनाई, गिरा दिया गया। तो बाद में वहां क्या हुआ? समुद्र में नागों ने उनका विष पी लिया और उसको अमृत देकर भेज दिया समुद्र के ऊपर। भीम को वो महाराज 10,000 हाथियों की ताकत किसने दी? उन्हीं नागों ने दी जो समुद्र में रहते थे, और जिसके लिए दुर्योधन ने उसको फेंका समुद्र में विष पिलाकर कि ये मर जाएगा, लेकिन वो एक नई शक्ति लेकर के आ गया। ये भगवान की लीला को मैं देख रही हूं। उनका महाराज लाक्षागृह में सब परिवार तुम्हें जलाने का उपक्रम किया गया, उनका हम जल गए। हम तो एक नवीन तेज लेकर प्रकट हो गए।
लाक्षागृह में जलाने का उपक्रम हुआ, विदुर जी के माध्यम से उन्होंने हमें बचाने का उपक्रम किया। एक ऐसी लीला हो गई, हम और सशक्त हो गए, हम और आत्मनिर्भर हो गए। हमने देख लिया कि ये जो संसार है, ये जो राज्य है, इसको चाहने वाले बड़े हैं, इसकी चाहत नहीं की है, अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो हमको मारने का उपक्रम हो रहा है। अगर पालेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, स्वावलंबी बनो। क्या हो जाएगा? भीख मंगावे तो क्या घट जाई? अरे तेरी पुत्र वधु को अपमानित किया गया, उनका हाँ हाँ तुमने अच्छा याद कराया, ऐसा तो किसी बहू के साथ नहीं हुआ। ऐसा दुदृश्य किसी बहू को देखने को ना मिले, किसी के साथ ना घटे। उनका महाराज, जब भगवान की करुणा की बात आती है, द्रुपद सुता निर्बल बहिता दिन तजियाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान की वो करुणा की जो बातें आती हैं, द्रौपदी च परित्राता का उदाहरण दिया जाता है। और फिर आज के संसार में लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं। लड़कियों को हम मिर्चे दे देते हैं, सामने वाले की आंखों में डाल देना, कई तरह से कराटे सिखाते हैं, लेकिन एक भी तो ये सिखाओ कि कृष्ण को पुकारो, कृष्ण को पुकारे। एक राक्षस से लड़कियां नहीं जूझ पाती हैं, अरे जूझने वाले तो श्री श्याम सुंदर हैं। भगवान कहते हैं भैया मेरा भजन करो, मेरा भजन करो। पता नहीं कौन दुशासन किस समय चीर को हरण करने के लिए आ जाए, मेरा नाम करते होवोगे तो कम से कम पुकार तो सकोगे, और पुकारने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये निश्चित समझना। मैं अपनी गुडविल को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि हमने पुकारा और महाराज हमारी बेइज्जती हो गई। बड़ा बड़ा सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपनी उत्तरा को, पुत्र वधु को सिखाया कि कोई विपत्ति आए तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैंने बहुत समय नष्ट किया पांडवों की ओर देखते हुए, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबकी ओर देखते हुए, लेकिन आखिर श्री कृष्ण को पुकारा तभी काम बना। तुम ये समय नष्ट नहीं करना, तुम सीधा श्री कृष्ण को ही पुकारना। और उत्तरा जी ने यही किया। यही संदेश सभी आज की बच्चियों को दिया जाना चाहिए। आज बच्चों को कथा में रुचि नहीं है, श्री कृष्ण के स्वभाव का ज्ञान नहीं है, संसार का तो ज्ञान है वो भी पूरा नहीं है। संसार का ज्ञान भी ईश्वर का ज्ञान होने पर से ही होता है। तो श्री कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो कैसे पुकारेंगे? कैसे पुकारेंगे? श्री कृष्ण भजन इज नेसेसरली एसेंशियल। महाराज जी कहते हैं बच्चियों को श्री कृष्ण कथा सुनाओ ताकि उनका पूर्वा राग भी श्री कृष्ण में हो। जिसको सुना जाता है उसके प्रति आकर्षण होता है, उसके प्रति अफेक्शन होती है, उसके प्रति अटैचमेंट होती है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे स्नेह हो गया, मुझसे लव हो गया, तो मैं हमारे जीवन में अपना कोई दास भेज दूंगा। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। अरे लेडीज हो, गर्ल हो कि बॉय हो, विपत्ति तो सबके सामने मुंह खड़ी है, फैलाए खड़ी है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास सबके साथ जुड़ा है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कृष्ण को पुकारे, कबहु कबिगरत ना सुने, रामचंद्र जी के दास। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता
कि श्री कृष्ण को किसी ने पुकारा और उसकी रक्षा नहीं हुई, चाहे उसकी इज्जत की थी, चाहे उसके धन की थी, चाहे उसके प्राणों की थी। दुर्गति से भगवान ने अजामिल को बचाया, सबको बचाया। ये उनका स्वभाव है, एक रिकॉर्ड है, 100% सक्सेस रेट है कि जिन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इसलिए हमारे पक्ष में केवल भगवान को पुकारना है, केवल पुकारना है। श्री द्रौपदी, श्री कुंती जी ने इसका अनुभव किया। कुंती जी कहते तो मुझे बड़ी से बड़ी विपत्ति की बात सुनाओ। उनका दुर्वासा जी अगर शाप दे देते तो उनका फिर क्या हो जाता। लेकिन ऐसा हो सकता था कि श्री कृष्ण के शरणागत को दुर्वासा जी शाप दे देते। दुर्योधन ने तो जब भेजा था दुर्वासा जी तभी समझ गए थे ये क्या चाहता है, उन शरणागतों को मेरे द्वारा शापित कराना चाहता है। चलो मैं भी शाप देने जाता हूं। मैं भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करके उनको शापित करूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब स्नान करने गए तो भगवान ने कहा भीम जाओ उन्हें बुला लाओ। मैंने बल्टोई में से एक साग का पत्ता खाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया है। जब भीम गए उनका महाराज तुम्हारे यहाँ कृष्ण तो नहीं आए। उनका क्यों? उनका हमारे पेट तो भोजन के खाए बिना ही फट रहे हैं, उनका कृष्ण तो आए हैं। उनका उनको भी प्रणाम करना। आप पांचों भाई भी, मैं अपना भजन दिए जा रहा हूँ। शाप देने आया था, भजन दे के जा रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे